नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक समय कबीर साहब अपने भक्त समन के यहाँ अचानक 2 सेवकों के साथ पहुंच गए। समन के घर कुल 3 प्राणी थे। समन, समन की पत्नी नेकी और समन का पुत्र सेऊ। भक्त समन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त समन ने अपने गुरुदेव कबीर साहब से पूछा कि साहब, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहब ने कहा कि भाई, भूख लगी है, भोजन बनाओ। समन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लो। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी परमात्मा रूप हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं, तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही भर देंगे तुम्हारे घर को। और बहुत मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ, आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूं। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूं। आज घर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? ये कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रोवो मत। कबीर साहब आए हैं, भगवान रूप आए हैं, परमात्मा रूपी आए हैं। इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्रों जाकर 3 सेर पुराना 8 किलोग्राम के लगभग आटा लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेऊ बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती हैं कि बेटा, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप ये कह रही हो माँ, क्या हम पाप करेंगे? अपना भोजन नष्ट हो जाएगा। माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ। माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र, हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा, ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहब आए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया था। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री रामानंद जी कबीर साहब के गुरुदेव, जो सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान है, परमात्मा है, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा, ये नादान प्राणी है। यदि आज कबीर साहब इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा उनके साथ आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। ये कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए
और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो ना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन और पुत्र सेऊ चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं तेरी माँ को कैसे जीवित रहेंगे, कि मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे। सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर जाता है। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध कर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वे चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया था और कहा, पिताजी मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्त जनों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को ना पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थंब से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये है जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद ना दिखा दें कहीं। ये कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वे भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा एक बार गर्दन बाहर निकालो, कुछ जरूरी बातें करनी। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दे। तब सेऊ उस सेठ से कहता है कि सेठ जी बाहर मेरे बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं। सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर, साथ ही एक पजवा यानी कि ईंटें पकाने का भट्ठा था, उस खंडहर में डाल दिया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर दिया था। सम्मन ने शव को घसीट को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने कबीर साहब व दोनों भक्त तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। कबीर साहब ने कहा, इसे 6 दोनों में डाल दो, आप तीनों भी साथ बैठो, ये प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी कबीर साहब नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब कबीर साहब ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम शीश कटत है चोरों के, साधों के नित्य क्षेम। कबीर साहब ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, भक्तों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। कबीर साहब ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का निशान भी गर्दन पर नहीं था।
तथा पंगत में बैठकर भोजन करने लगा। कबीर साहब की जय जयकार होने लगी। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं रहा। लड़का जीवित कैसे हुआ? अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। कहते हैं कि ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं कबीर साहब ने की हैं, जिनसे ये सब सिद्ध है कि ये पूर्ण परमात्मा है। साम वेद संख्या नंबर 822 में कहा गया है कि कबीर देव अपने विधविध साधक साथी की आयु बढ़ा देते हैं। ये कथा ली गई है कबीर सागर से। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।